पटना के ऊर्जा क्रिकेट स्टेडियम के लाउंज में भारतीय क्रिकेट टीम इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के ने समय के बेताज बादशाह सुरेंद्र खन्ना जी कोचिंग समाप्त करने के पश्चात बैठे हुए हैं। कुछ बातें हम इनसे पूछना चाहते हैं। बिहार के क्रिकेट को हमको जहाँ तक याद है कि आप पिछले 10 साल से ऊपर से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है बिहार क्रिकेट को कैसे हम ऊपर ला सकते हैं? क्या इसमें सरकार की सहयोग की आवश्यकता है? क्योंकि हमें याद है पिछले बार आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी कुछ बातें कही थी, तो संक्षिप्त में थोड़ा बता दें प्लीज। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। पॉलिटिकल विल अगर हो तो सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रशासक ही खिलाड़ियों को बैन लगाने लगे कि इस प्रतियोगिता में ना खेलो, इसमें ना खेलो, और खुद कुछ टूर्नामेंट करवाएं नहीं, तो वो अच्छा नहीं है खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए। बिहार को मैं आज का नहीं, जब खेलता था उस ज़माने से, जब रमेश सक्सेना, दलजीत सिंह, रणधीर सिंह, शेखर सिन्हा, बड़े बड़े खिलाड़ी, हरी गिडवानी, वो खेला करते थे। उसके बाद झारखंड बना बिहार के बीच में से, और फिर मान्यता नहीं थी। 16 साल 18 साल आदित्य वर्मा ने लड़ाई लड़ी, और फिर बिहार को दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने को मिला। रणजी ट्रॉफी में उनके बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन बहुत दुख होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए बच्चों को नहीं खिलाते कि वो इस टूर्नामेंट में क्यों खेल रहे हैं। जैसे मैं अभी MP वर्मा फाउंडेशन के तहत इस कैंप में आया हूँ। प्रतिभाएं जो मैंने देखी हैं बहुत अच्छी हैं। उन्हें जो है खेलने का मौका मिले तो वो बिहार का नाम रोशन करेंगे, देश के लिए भी खेल सकते हैं। इतने अच्छे हैं वो बच्चे खिलाड़ी। दिल बड़ा होना चाहिए प्रशासकों का। और राजनीति, अगर किसी से आपको द्वेष है, लड़ाई है, तो आप उससे लड़ें। बच्चे तो सबके साझे होते हैं। और माननीय नीतीश जी से मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें समय दिया था। और राजगीर में जिस तरह से स्पोर्ट्स सिटी बन रही है वो हम देख के भी आए थे। और जब कंप्लीट होगी तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जो है बहुत अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि बिहार क्रिकेट पटरी पे आ जाएगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठीक नहीं की जा सकती? अगर आपकी पॉलिटिकल विल हो और आप उसको ठीक करना चाहते हो। इस तरह की बातें सुनने में आती है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलने को नहीं मिल रहा है, और कई तरह के जो है प्रलोभन की वजह से कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी रह जाते हैं। तो ये बंद हो जाए। जब टैलेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरिट के ऊपर बच्चों को खेलने को मिलेगा तो टीम जीतनी शुरू कर देगी और देश के लिए लड़के खेलेंगे। एक बात पूछना चाहता हूं आपसे सर कि MP वर्मा प्रतियोगिता में ईश्वर का आशीर्वाद है, MP वर्मा साहब का आशीर्वाद है कि हिंदुस्तान खेले हुए 3 कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर, रीमा मल्होत्रा, स्वर्गीय रमेश सक्सेना, स्वर्गीय राजेंद्र पाल जी, स्वर्गीय रणधीर सिंह जी, सबसे बड़ी बात है यूपी के पूर्व चयनकर्ता ज्ञानेंद्र पांडे, और हमारे बिहार क्रिकेट के हम आत्मा बोलते हैं आपको सुरेंद्र खन्ना जी। तो अब आप बताइए, आपने भी देखा इस साल इस प्रतियोगिता के लिए खास करके ईमेल से बधाई संदेश ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट टीम को सचिन तेंदुलकर जी ने भेजा है। उसके बाद जो ये नोटिस वेबसाइट पे डाल के खिलाड़ियों को धमकाने का काम किया जा रहा है राकेश तिवारी जी के द्वारा, उनके इशारे पर, क्या आप इसको उचित मानते हैं? प्रशासक का काम है खेल को बढ़ावा देना, ना कि उसमें रुकावट पैदा करना। इसको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ खेल के लिए। और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए और तुरंत ये बैन हटना चाहिए।
प्रतियोगिता जितनी खेलोगे आप, मैचेस जो है, टूर्नामेंट जितना खिलाड़ी खेलेगा, लड़के और लड़कियां, उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव कर सकते हैं। केवल नेट प्रैक्टिस से ही आप जो है अपने को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और नहीं होना चाहिए खेल में इस तरह से। और इसमें तुरंत जो है, जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, बीसीसीआई है, सरकार है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसमें जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको तो पता है कि ये मामला बीसीसीआई तक जा चुका है। राजीव शुक्ला जी विदेश से फ़ोन करके अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल मंत्री भारत सरकार, बीसीसीआई के जैसा सबके नॉलेज में चला गया है। वही बीसीसीआई जब अवैध बिहार क्रिकेट लीग यहाँ पे करा दिया गया विदाउट परमिशन ऑफ बीसीसीआई फेल्ड टू एक्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। और आज बीसीसीआई चुप अगर रहता है तो ये तो बड़ा ही दुख देने वाली, तकलीफ वाली बात होगी। और मजबूरी में मैच तो होगा ही, लेकिन ये जो इशू मिला है इसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मैं माननीय कोर्ट का शरण में जाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के पश्चात देश के सबसे बड़े लॉयर हरीश साल्वे ने इस चीज़ को उठाया था कि बीसीसीआई का इतना टेरर है, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का इतना टेरर है कि आप अपने पिताजी के नाम पर भी टूर्नामेंट कराएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो खन्ना साहब, हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 130-135 करोड़ का देश है, तो अगर किसी मंच से एमपी वर्मा, अनेकों ऐसे टूर्नामेंट है, अगर खिलाड़ियों को खेलने की सुविधा मिल रही है, तो ये तो कोई बीसीसीआई के खिलाफ या राज्य सरकार के क्रिकेट के खिलाफ तो काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो बैन लगाए हैं, तो आप चाहेंगे कि ये बैन हट जाए? खिलाड़ियों को जो है इस तरह की परेशानियां नहीं लानी चाहिए और वो फ्री होने चाहिए किसी भी टूर्नामेंट खेलने के लिए। और ऊर्जा स्टेडियम, जहाँ की फैसिलिटीज़ लाजवाब है, यहाँ पे एमपी वर्मा फाउंडेशन 12वां अपना संस्करण करा रही है, तो उसमें बेस्ट से बेस्ट प्लेयर जो अवेलेबल है वो खेलने चाहिए। बाहर से भी आ रहे हैं, झारखंड से खिलाड़ी, बंगाल से खिलाड़ी आ रहे हैं। जब आप उन प्रतिभाओं के सामने परफॉर्म करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीसीसीआई कभी मना नहीं करती है कि टूर्नामेंट ना खेलो। आपने इस टूर्नामेंट की परमिशन जो है वो ली हुई है, फिर क्या परेशानी है, मुझे समझ नहीं आता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत दिल से एमपी वर्मा के परिवार के तरफ से, उनके पत्नी के आशीर्वाद आपको हमेशा मिले हैं, फिर मिल रहे हैं। बिहार के बच्चों के पीछे इस तपती दोपहरिया में जो आपने समय दिया है, आप सही मायनों में बिहार क्रिकेट के आत्मा हैं। सुरेंद्र खन्ना जी, धन्यवाद। शुक्रिया।